बैंक के लिए काम कर रहा हूँ, बैंक को पीएल के लिए, होम लोन के लिए और आपका ये कार लोन के लिए पैसे दे रहा है। तो कैसे मैनेज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, इसके लिए हम कंसल्टेंसी देते हैं आपको प्रॉपर कि कितने टाइम होरिजन का क्या गोल होगा, आपकी स्टेट प्लानिंग क्या होगी। स्टेट प्लानिंग बड़ा नया सब्जेक्ट है। अभी तक हमारे यहाँ होता क्या था कि जैसे हमारे घर में ऐसे ही होता था कि पापा थे तो उन्होंने सब बनाया अपनी प्रॉपर्टीज और बाद में जाते वक्त ये डिसाइड नहीं करके कि किसका क्या होगा, तो आपस में चलता रहता है कुछ। भाई किसी ने कहा कि एक मकान बना दो तो दो बेटे अगर आपके हैं तो दोनों में बातचीत बंद हो जाएगी, दो चार मकान बना दो तो हो सकता है एक दो बार हाथापाई हो जाए, और 100 मकान बना दो तो गोलियां चलेंगी। क्योंकि हम स्टेट प्लानिंग नहीं करते हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करके जाते कि मेरे जाने के बाद ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन प्रॉपर्टीज का, इन सब चीज़ों का। तो एक्चुअली में एसेट्स हमारे मिसमैनेज हैं बहुत सारे, और हमें उन एसेट्स को लेके जब तक हम प्रॉपर जितनी मेहनत करके हमने वो पैसे कमाए हैं, अगर उस पैसे को हमने ठीक से मैनेज नहीं किया तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको लॉस बुक करना आना चाहिए। हम लॉस बुक करने को तैयार नहीं है, प्रॉफिट के लिए सब लोग तैयार हैं। तो लॉस बुक करना अगर आएगा तो प्रॉफिट्स बनेंगे। सिंपल म्यूचुअल फंड का एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग बैंक में हमने पैसे रख रखे हैं तो 1 लाख रुपए 2 लाख होने में 24 ईयर्स लेंगे। हमने एफडीज करा रखी है स्टेट बैंक की तो 1 लाख को 10 साल लगते हैं, 2 लाख होने में, और 20 साल लगते हैं 4 लाख होने में। और 1 लाख अगर स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड में डाला तो लास्ट 15 ईयर में 17-18 गुना की गई हुई है। अब ये 17-18 गुना अगर हम एफडीज में खोलो तो 30 से 40 साल लग जाएंगे। सबसे बड़ी लिक्विडिटी 2 दिन के अंदर कभी भी म्यूचुअल फंड में आपके इन्वेस्टमेंट वापस आ जाते हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट को देखना है कि हम कैसे उससे टैक्सेशन से बच सकते हैं और कैसे उसमें हम ज़्यादा आईआरआर जनरेट कर सकते हैं जिससे हम इन्फ्लेशन से एटलीस्ट लड़ पाए। आज के डेट में एफडी का रेट और इन्फ्लेशन का रेट सेम है, और अगर उसमें हम टैक्सेशन में है 30% या 20% टैक्सेशन में है तो हमारा पैसा कम हो रहा है। तो ये जो रोज कम हो रहा है, हम मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं और ये रोज कम हो रहा है, ये बड़ी दिक्कत कर रहा है। हम पोर्टफोलियो बना के रखें कि हाँ मैंने भी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। अभी मैं रिसेंटली कस्टमर के पास गए तो वो 1982 से करीब शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं, और इस प्राइस जो वो आईएएस के या एक्सपर्ट के में काफ़ी ऊंची पोजीशन पे थे, तो उनसे बात हुई तो मैं शेयर मार्केट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आपका पैशन हो सकता है, आपकी नॉलेज हो सकती है, अगर कल को कुछ हो गया तो ये लेगेसी संभालेगा। तो मार्केट के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इस लेगेसी को भी संभालने का मौका दे सकते हैं। तो वहाँ बात हुई, उनको समझ में आया, उन्होंने अपने सारे बच्चों के नाम से कुछ इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया, अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो को थोड़ा कम किया। तो बेसिकली हम क्या जनरेट कर रहे हैं, कितना सीएजीआर जनरेट कर रहे हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न हमारी कितनी है, ये बहुत मायने रखती है। हम कहाँ से पैसे की लीकेज को रोक रहे हैं और हम कहाँ से पैसे को ग्रो करा रहे हैं, ये दोनों चीजें जरूरी है। हम अगले सेशन में लीकेज पे बात करेंगे कि लीकेज को कैसे कैसे रोक सकते हैं, जिसमें बड़ा पार्ट हेल्थ इंश्योरेंस। अपना हर एक दिन ही